बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं और ये 5 प्रिपरेशन आप लोग जानते हैं पहले से। बच्चों इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्रिपरेशन क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल। अब एल्केन नाइट्राइल होता क्या है, तो एल्काइल साइनाइड को ही एल्केन नाइट्राइल कहते हैं। एल्काइल साइनाइड को ही एल्केन नाइट्राइल कहते हैं बच्चों, CN, और ये IUPAC नेम होता है एल्केन नाइट्राइल। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस एसिड या बेस के प्रेजेंस में, किसी भी एसिड ले सकते हैं या बेस। जैसे सपोज हमने ले लिया है एल्केन नाइट्राइल और इसमें वाटर मिक्स किया है, वाटर में थोड़ा सा एसिड या बेस कोई भी मिक्स कर सकते हैं। तो एल्केनोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एसिड और एल्कालाइन वाटर डिकम्पोज टू एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं या वाटर डिकम्पोज करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में बच्चों, एसिड या बेस के प्रेजेंस में, तो मिलता है एल्केनोइक एसिड। तो ये है बच्चों एल्किल साइनाइड, जिसे हम लोग एल्केन नाइट्राइल कहते हैं, और इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा एल्केनोइक एसिड और यहाँ पर बनेगा अमोनिया। अब ये एसिड के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होता है और बेस के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होता है, लेकिन एसिड के प्रेजेंस में ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एसिड इस अमोनिया से रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए हम इसका हाइड्रोलाइसिस एसिड के प्रेजेंस में कराए तो बहुत बढ़िया होगा, एसिड के प्रेजेंस में। नेक्स्ट बच्चों, हाउ टू प्रिपेयर एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल को कैसे बनाया जाता है, जिसे हम एल्काइल साइनाइड भी कहते हैं। हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल साइनाइड, तो आप लोगों ने हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ा है, व्हेन द एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। जब हम एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है बच्चों एल्काइल साइनाइड बनता है, और एल्काइल साइनाइड को ही हम लोग एल्केन नाइट्राइल कहते हैं। तो इस तरह बनाया जाता है। सेकेंड क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से या एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है, एल्केनोइक एसिड बनाया जा सकता है। क्या हम सेकेंडरी अल्कोहल से नहीं बना सकते हैं? क्या हम टर्सरी अल्कोहल से नहीं बना सकते हैं? तो बना सकते हैं बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल से भी बना सकते हैं और टर्सरी से भी बना सकते हैं, लेकिन उसको सेकेंडरी और टर्सरी से बनाते समय हमें ज्यादा हीट करना पड़ता है, ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, तब जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उसके अलावा सेकेंडरी और टर्सरी से बनाते समय कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन की संख्या कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए सेकेंडरी में 3 कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक कम कार्बन वाला ही बनेगा, 2 कार्बन वाला बनेगा, 1 कार्बन वाला बनेगा। 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक सेकेंडरी से नहीं बन सकता है। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है 3 कार्बन वाला तो कार्बोक्सिलिक 3 कार्बन वाला ही बनेगा। प्राइमरी है 2 कार्बन वाले अल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक भी 2 कार्बन वाला ही बनेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है प्राइमरी अल्कोहल में, और ये बहुत फास्ट ऑक्सीडाइज होता है, बहुत आसानी से होता है बच्चों, इसमें टाइम नहीं लगता है। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड भी बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। कीटोन के ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक बनता है, लेकिन उसमें भी टाइम बहुत ज्यादा लगता है बच्चों, इसलिए एल्डिहाइड बहुत बढ़िया है। तो हमने क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया। तो लैब में पोटेशियम परमैंगनेट लिया, उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद थोड़ा सा एसिड डाल दिया, तो ये हो गया एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग लाल दवा कहते हैं, रेड मेडिसिन भी कहते हैं, लाल दवा के नाम से जानते हैं, घावों पर लगाते हैं, तो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं ये सब। तो बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4, इसका हमने वाटर डाला इसमें और इसको मिक्स कर दिया। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो न्यूट्रल पोटेशियम परमैंगनेट कहेंगे, और उस एक्वस के अंदर आपने अगर एसिड डाल दिया तो उसे एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाएगा। अगर बेस डाल दिया तो उसे हम बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट कहेंगे। तो इस तरह बच्चों एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल पोटेशियम परमैंगनेट बनाया जाता है।
इसके अलावा आप मर्क्यूरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, पेंटा ऑक्साइड, P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बच्चों। क्रोमेट, CrO3 क्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन इसमें ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग को याद रखना है हमेशा। जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल सबसे पहले ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है और फिर ये एल्डिहाइड तुरंत ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक बनाता है। लेकिन अगर इसमें PCC यूज कर लिया जाए तो क्या होगा? PCC के यूज करने पर कार्बोक्सिलिक नहीं बनता है, ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक ही आकर रुक जाता है। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहा जाता है। ओके बच्चों, अगर मेथनॉल ले लिया जाए तो क्या होगा? मेथनॉल से बनेगा फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा फॉर्मिक एसिड। अगर एथेनॉल ले लिया जाए तो क्या होगा बच्चों? एथेनॉल को लेने से बनेगा एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड से बनेगा एसिटिक एसिड। तो इस तरह आप देख सकते हो बच्चों, सेम कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक बन रहा है। 2 कार्बन वाले अल्कोहल है तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक बन रहा है। ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है ऑक्सीडेशन से। अगर बच्चों इसका रिडक्शन करा दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में बनेगा, ये ध्यान रखना है बच्चों। हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1,1,1 ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। तो बच्चों अगर कोई हैलोजन, 3 हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं, एक ही कार्बन से, तो उसे हम 1,1,1 ट्राई हैलोजन कहते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। बच्चों अगर हम इसको क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं या इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो जैसे आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको वाटर में डाल दिया, एक्वस बन गया, और उसको लेकर क्लोरोफॉर्म में डाल दिया। तो आपको क्लोरोफॉर्म है, लैब में है, क्लोरोफॉर्म लिया आप लोगों ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस बनाया और उसको डाल दिया क्लोरोफॉर्म में और उसको हीट कर दिया, तो बन जाएगा बच्चों फॉर्मिक एसिड, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन होता है तो उससे फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो हमने इसी तरह ले लिया एक बच्चों यहाँ पर 1,1 ट्राई हैलोजन, उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दिया। इसके जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। कुछ बच्चों के समझ में ये आता होगा सर हाइड्रोलाइसिस है तो यहाँ पर वाटर लिखना चाहिए, तो बच्चों आप यहाँ पर वाटर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एरो के निशान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखना, एरो के निशान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखना, वैसे भी रिएक्शन कराया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम Cl से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा KCl, और OH रिएक्शन करेगा बनेगा तो ट्राई हाइड्रोक्सी बनेगा, ट्राई हाइड्रोक्सिल बनेगा। हाइड्रोक्सिल बोलते हैं या हाइड्रोक्सी कहते हैं इसे, और जनरली हम इसे अल्कोहल कहते हैं, जनरली हम इसे अल्कोहल बोलते हैं OH को। तो बच्चों 3 अल्कोहल अगर एक ही कार्बन पर जुड़े हैं तो ये स्टेबल नहीं हो सकते, अलग अलग कार्बन पर होते तो स्टेबल होते। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल स्टेबल होता है, लेकिन ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल तब स्टेबल होता है जब अलग अलग कार्बन पर जुड़ा है। एक ही कार्बन पर जुड़ा हो तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल कभी स्टेबल नहीं होता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा बच्चों, ये देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और लास्ट में बन जाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक। तो इस तरह आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन ले लिया। अब इससे क्या बनेगा, 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन से बनेगा एसिटिक एसिड। कैसे, तो सबसे पहले बनेगा बच्चों ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बाहर निकल जाने के कारण यहाँ पर बन जाएगा बच्चों एसिटिक एसिड। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। अगर लैब में क्लोरोफॉर्म है तो उससे क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म से आप बना सकते हैं फॉर्मिक एसिड। क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बनाएगा जो अनस्टेबल होगा, और वो अनस्टेबल फिर वाटर को लॉस कर देगा, यहां पर बनाएगा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट बच्चों बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्शन कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया RMgX और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया CO2। RMgX को तो हम समझ सकते हैं कि R पर आएगा निगेटिव चार्ज और Mg पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सभी को मालूम है Mg एक मेटल है तो ये पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर कंटेन करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन को पुश करने के कारण ये एल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज हो गया।
तो बच्चों यहाँ पर एल्काइल ग्रुप निगेटिव चार्ज है, कार्बो एनायन है, और ये है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करने के कारण ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड को खींच लेगा। तो पाई बॉन्ड खींचने के कारण ऑक्सीजन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये एल्काइल कार्बो एनायन है और ये एल्काइल कार्बो कैटायन है, कार्बोनिल का मान लीजिए। तो ये एल्काइल इस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पर अटैक करेगा और ये MgX ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो इस तरह बच्चों बन जाएगा एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों हम इसे कहेंगे एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका क्या किया जाएगा, अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिड के प्रेजेंस में। तो एसिड डाले या ना डाले बात एक ही है, क्योंकि पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये एसिडिक नेचर का ही होगा। इसका एडिशनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एसिडिक नेचर का बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें एसिड डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। तो हमने वाटर लिया, थोड़ा सा एसिड डालना है तो डालिए, नहीं डालोगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वाटर डाल दिया, वाटर डालकर इसको हीट कर दिया। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसको हीट करने से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से और OH जुड़ जाएगा MgX से। तो यहां पर बन जाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, और एक तरफ बन जाएगा MgOHX। तो ये कार्बोक्सिलिक बन गया बच्चों। तो ये आप टॉपिक देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चों ये है वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। वाटर डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस, ये ध्यान रखना बच्चों। वाटर डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस। तो अगर हम एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस करें तो भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो हम किस एसिड की बात कर रहे हैं, कौन से एसिड का डेरिवेटिव बात कर रहे हैं, तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव लो, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करो, वापस कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें HCl मिला दीजिए, HCl, तो वहां पर बन जाएगा बच्चों ऑयल हैलाइड, एल्केनॉयल हैलाइड, COCl बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें अमोनिया मिला दीजिए, एमाइड बन जाएगा बच्चों। दो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल दीजिए, एसिडिक एनहाइड्राइड बन जाएगा बच्चों। तो इस तरह आप देख सकते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बनाया जा सकता है और इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे कैसे बनाया जाता है एसिडिक डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कैसे बनाया जाता है, एमाइड कैसे बनता है, ऑयल हैलाइड कैसे बनता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों ये ऑयल हैलाइड, एमाइड, ये सब क्या होते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड, ये सब होते हैं एसिडिक डेरिवेटिव। एस्टर, एस्टर भी बच्चों एसिडिक डेरिवेटिव होता है, क्योंकि एस्टर का भी फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, जिसे हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो एस्टरिफिकेशन करने के लिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लेते हैं और कंसंट्रेट एसिड मिला देते हैं, मिनरल एसिड, जिससे एस्टर बन जाता है। तो एस्टर इज ऑल्सो एसिडिक एसिड डेरिवेटिव। तो ये सब एसिड डेरिवेटिव है बच्चों। अगर इनको हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, इनमें वाटर ऐड कर दिया जाए तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया एस्टर। एस्टर क्या होता है बच्चों, एसिड डेरिवेटिव होता है, अल्कोहल से भी बनता है, ये अल्कोहल डेरिवेटिव भी कहा जाएगा एस्टर को, लेकिन जनरली इसे हम एसिडिक एसिड डेरिवेटिव ही कहते हैं। तो बच्चों एल्कोनोइक एसिड को जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अब ये हाइड्रोलाइसिस किसके प्रेजेंस में किया जाएगा, तो ये हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा बच्चों एसिड के प्रेजेंस में। तो हम थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डालेंगे, कंसंट्रेट नहीं डाइल्यूट, क्योंकि एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कंसंट्रेट एसिड ये दोनों रिएक्शन करके एस्टर और वाटर बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टर मतलब उल्टा रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो वहां पर एस्टर और वाटर डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाते हैं। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनता है तो उसे एस्टरिफिकेशन कहा जाता है, और एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है तो उसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कहते हैं। ये ध्यान रखना है बच्चों। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का मतलब क्या होता है, एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाना। और एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनाना। तो एस्टरिफिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर
और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर मतलब एस्टर को तोड़ना। तो बच्चों यहां पर हमने एस्टर ले लिया, ये वाटर ले लिया। अब क्या होगा, एसिड के प्रेजेंस में, ये डाइल्यूट एसिड होता है, तो ये जो बच्चों हाइड्रोजन है ये RO से जुड़ जाएगा, RO से, तो एल्कोहल बना देगा। और ये OH इस कार्बोनिल से जुड़ जाएगा, कार्बन से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो बच्चों OH जुड़ गया कार्बोनिल से, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और हाइड्रोजन जुड़ गया बच्चों OR से, ये जो RO दिख रहा है ना, RO, इससे जुड़ जाता है तो बन जाता है एल्कोहल। अगर ये दोनों एल्काइल सेम है, ये भी एल्काइल और ये भी एल्काइल सेम है, तो यहां पर भी R और यहां पर भी R। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है बच्चों, एल्केनॉइल हैलाइड। मैंने हैलाइड की बात किया था, COCl। एल्केनॉइल हैलाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही होता है बच्चों। तो हमने यहां पर एल्केनॉइल हैलाइड को हाइड्रोलाइसिस कर दिया। इसकी हाइड्रोलाइसिस आप एसिड और बेस दोनों में कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। तो हमने यहां पर ले लिया एल्केनॉइल हैलाइड, COCl ले लिया। COCl को एल्केनॉइल हैलाइड कहते हैं, और इसको हमने वाटर से रिएक्शन कराया एसिड या बेस के प्रेजेंस में, यानी थोड़ा सा एसिड डाल दो या थोड़ा सा बेस डाल दो। बेस डालोगे तो फास्ट रिएक्शन होगा बच्चों एसिड के कंपैरिजन में, ये ध्यान रखना। तो हमने यहां पर एसिड या बेस दोनों में से कोई एक डाला, तो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन Cl से रिएक्शन करके HCl बनाएगा और OH इस कार्बन से जुड़ के कार्बोक्सिलिक बना देगा, कार्बोक्सिलिक बन गया, HCl बन गया। मैंने क्यों कहा कि यहां पर एसिड के कंपैरिजन में बेस रखोगे तो बेस्ट रिएक्शन होगा। अगर आप एसिड रखोगे तो ये वापस रिवर्सिबल हो जाएगा, वापस रिवर्सिबल। फिर से एक कार्बोक्सिलिक और HCl दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे बच्चों, वापस ऑयल हैलाइड और वाटर बना देंगे। लेकिन अगर यहां पर बेस लोगे तो क्या होगा, ये बेस और ये एसिड दोनों रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होने के बाद हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में बेस फास्ट रिएक्शन कराएगा एसिड के कंपैरिजन में। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड मतलब दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं तो वाटर बाहर निकल जाता है, उसे हम लोग एनहाइड्राइड कहते हैं। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसे हम लोग एसिडिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो बच्चों एसिडिक एनहाइड्राइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केनोइक एसिड मिलता है। ये है बच्चों, इसमें दो एस्टर होते हैं और वाटर बाहर निकल जाता है तो बनता है ये, और ये इससे हम लोग एसिडिक एनहाइड्राइड कहते हैं। इस एसिडिक एनहाइड्राइड के दोनों एल्काइल सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी R' और R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ले लिया वाटर, वाटर के प्रेजेंस में थोड़ा सा एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, जिससे ये आयोनाइज हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है बच्चों, वाटर को आयोनाइज करने के लिए हम यहाँ पर एसिड या बेस लेते हैं। ऐसे भी वाटर आयोनाइज हो जाएगा क्योंकि ये एसिडिक नेचर का ही होता है, ये भी एसिडिक नेचर का होता है, तो वैसे भी वाटर आयोनाइज हो जाएगा। और वाटर के आयोनाइज होने के कारण हाइड्रोजन एक C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा और OH C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा। मान लीजिए सपोज यहां से ब्रेक हो रहा है, अगर यहां से ब्रेक होगा तो हमारे इस तरफ जुड़ेगा OH और इस तरफ जुड़ेगा H, ये ध्यान रखना। यहां से ब्रेक होगा तो यहां पर जुड़ेगा OH और यहां पर जुड़ेगा H, तो इस तरह बन जाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दोनों एल्काइल सेम है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिल जाएंगे और 2 मोल बना देंगे, अलग अलग है तो 1 मोल बनाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों एमाइड के साथ, तो एमाइड के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एमाइड को जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस एल्केनोइक एसिड मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एमाइड ले लिया और एसिड के प्रेजेंस में करें या बेस के प्रेजेंस में, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ एसिड के प्रेजेंस में करें तो फास्ट रिएक्शन होगा। हमने इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो ये हाइड्रोजन और ये NH2 जुड़ जाएंगे तो अमोनिया बना देंगे, और ये OH जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक बना देगा। तो बच्चों यहाँ पर बन गया कार्बोक्सिलिक, ये बन गया अमोनिया। एसिड लोगे तो ये अमोनिया वापस न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर, ये वापस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों, अगर हम यहाँ पर एसिड लेंगे तब। ओके बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने ये रिएक्शन देख लिया है।